राजा के महल में चोरी। टुनकपुर जंगल में राजा कालू कौवा का राज था। वो बेहद ईमानदार और न्यायप्रिय राजा था। एक बार महाराज कालू पूरे जंगल में ये ऐलान करा देते हैं कि वे बहुत जल्द ही स्वयंवर करेंगे, जिसमें वे अपने लिए पत्नी चुनकर उसे राज्य की महारानी बनाएंगे। पिंकी मोरनी इतराते हुए कहती है, हाय हाय, ये हुई ना बात। आज पहली बार मेरी सुंदरता का फायदा मिलेगा। इस जंगल में पिंकी जितना सुंदर तो कोई पक्षी है ही नहीं। देख लेना, कालू कौवा की रानी तो मैं ही बनूंगी। पिंकी की ही तरह बाकी मादा पक्षी भी कालू महाराज के स्वयंवर में जाने और महारानी बनने के सपने देखने लगती है। स्वयंवर वाले दिन महाराज कालू एक एक करके सभी मादा पक्षियों से मिलता है। पक्षियों, आज मेरे स्वयंवर वाले दिन मैं कई तरह के मादा पक्षियों से मिला, जिसमें सफेद राजी कबूतरी, पिंकी मोरनी, मीनू कबूतरी, रानू कोयल सभी बेहद सुंदर और समझदार पक्षी लगी। लेकिन जिस पक्षी को सभी परीक्षाओं के बाद मेरी रानी चुना है, वो है मीनू कबूतरी। राजा कालू कौवा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी पक्षी तालियां बजाकर मीनू कबूतरी का अभिवादन करते हैं और मीनू कबूतरी महारानी मीनू बन जाती है। पिंकी मोरनी गुस्से में कहती है, बड़ी आई महारानी बनने वाली, शक्ल की ना सूरत की, मुझसे तो किसी भी मामले में अच्छी नहीं है। पता नहीं महाराज को इसमें ऐसा क्या दिख गया। लेकिन मेरा नाम भी पिंकी मोरनी है, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। महारानी को मिलने वाला कोहिनूर हीरे का मुकुट तो मैं ही लेकर रहूंगी। इसके बाद पिंकी अपनी बहन सुंदरी मोरनी के पास जाती है। सुंदरी बहन, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, कहो ना, क्या बात है? तुम तो मेरी बहन हो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। फिर पिंकी मोरनी अपनी दुष्ट इरादे बहन सुंदरी को बताती है और दोनों बहन मिलकर मुकुट चुराने की योजना बना लेती है। चोरी वाले दिन पिंकी और सुंदरी राजमहल पहुंच जाती है। राजा कालू कौवा की जय हो। महाराज, मैं आपकी नई रानी मीनू कबूतरी जी के लिए अपने हाथों से बनाई गजरा लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि महारानी की ताजपोशी से पहले मैं खुद उन्हें अपने हाथों से सजाऊं, ताकि वे जंगल में सबसे खूबसूरत लगे। महाराज कालू कौवा पिंकी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और वे उसे और सुंदरी को अंदर जाने की आज्ञा दे देते हैं। अंदर जाकर पिंकी मोरनी रानी महल के बाहर ही छिप जाती है और सुंदरी मोरनी महल के अंदर जाती है। सुंदरी मोरनी कहती है, मैं महारानी के लिए सुंदर गजरा लेकर आई हूँ और महाराज चाहते हैं कि मैं उन्हें राज तिलक के लिए तैयार करूँ। अरे वाह, आपका फूलों का गजरा तो बहुत सुंदर है। आप बस कुछ देर मेरे कक्ष में इंतजार करिए, मैं अभी स्नान करके आती हूँ, उसके बाद आप मुझे तैयार कर सकती हैं। इतना कहकर मीनू कबूतरी अपनी दासियों के साथ स्नान करने चली जाती है। रानी के जाने के बाद, पिंकी, यही सही मौका है, जल्दी अंदर आ जाओ। इस समय यहाँ कोई सैनिक नहीं है, तुम जल्दी से मुकुट लेकर उड़ जाओ। अरे वाह बहना, तुमने तो मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया। अब मैं इस मीनू कबूतरी को इसकी औकात दिखाऊंगी। मौका देखकर पिंकी मोरनी झट से वो मुकुट लेकर उड़ जाती है और सुंदरी वहीं बैठकर रानी मीनू का इंतजार करने लगती है। सुंदरी मोरनी हंसते हुए कहती है, आई आई महारानी, बैठिए, मैं आपको बिल्कुल राजकुमारियों की तरह सजा देती हूँ। अरे वाह, आपने तो सचमुच मेरा बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया है और आपका ये गजरा तो मेरे ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरी जी। गजब हो गया महारानी जी, आपका कोहिनूर हीरे वाला मुकुट जो अभी तक यहीं कक्ष में रखा था, वो न जाने कहाँ खो गया है। अब क्या होगा? हम महाराज को क्या जवाब देंगे? दासी पक्षी ने घबराते हुए कहा, ये कैसी बातें करी हो दासी? अगर अभी तक वो मुकुट यहीं था तो अचानक से गायब कैसे हो सकता है? ठीक से देखो, यहीं कहीं होगा। इतने बड़े राजमहल में इतने सैनिकों के बीच चोरी होना तो संभव ही नहीं है। तभी सुंदरी मोरनी ने उदासी का नाटक करते हुए कहा, हाय हाय, ये क्या गजब हो गया महारानी जी, मैं तो कब से आपके कक्ष में ही बैठी हूँ। मैंने तो किसी भी पक्षी को अंदर आते या बाहर जाते हुए नहीं देखा। कहीं आपकी किसी दासी ने तो वो मुकुट गायब नहीं कर दिया? कुछ ही पलों में पूरे राजमहल में ये बात फैल जाती है कि महारानी का मुकुट चोरी हो गया है। महाराज तत्काल एक सभा बुलाते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है कि महारानी का मुकुट यूं दिन दहाड़े गायब हो गया है। मैं ऐलान करता हूँ कि जो भी व्यक्ति उस मुकुट या चोर का पता लगाएगा, उसे उचित इनाम दिया जाएगा। पिंकी मोरनी घबरा जाती है, हाय हाय, ये तो लेने के देने पड़ गए।
राजा के सिपाही तो जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें ये मुकुट मेरे घर में मिल गया तो क्या होगा? ऐसा सोचकर पिंकी रात के अंधेरे में वो मुकुट अपनी बहन सुंदरी के घर के पीछे वाले पेड़ के पास छिपा देती है। अगले दिन पिंकी और सुंदरी के घर की तलाशी होती है, जिसमें पिंकी तो बच जाती है, लेकिन सुंदरी के घर के पास से मिले मुकुट के कारण सिपाही उसे बंदी बना लेते हैं। सुंदरी मोरनी रोते हुए कहती है, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो उस समय महल में रानी जी के साथ ही थी। आप ही बताइए, चोर चोरी करने के बाद भागने की बजाय वहाँ बैठा तो नहीं रहेगा ना? अगर इसने चोरी नहीं की तो इसकी बहन पिंकी को बुलाओ। उस दिन वो भी तो तुम्हारे साथ आई थी ना? नहीं नहीं, ये तो अकेले ही मेरे कक्ष में आई थी, इसके साथ पिंकी नहीं थी। तभी पिंकी मोरनी वहाँ आ जाती है। महाराज, इस सुंदरी ने ही मुझे महारानी के कक्ष में जाने से रोका था। जरूर इसने ही वो मुकुट चोरी किया होगा। नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम बहन कहलाने के लायक नहीं हो। मैंने इतने बड़े अपराध में बिन स्वार्थ के तुम्हारा साथ दिया और तुम उल्टा मुझे ही चोर ठहरा रही हो। अब मैं पूरी सच्चाई आपको बताती हूँ। इस पिंकी को अपनी खूबसूरती पर घमंड था, इसीलिए रानी बनना चाहती थी। लेकिन मीनू जी के चुने जाने पर इसने वो मुकुट चोरी करने की योजना बनाई और मुझे भी इसमें शामिल कर लिया। फिर ये छिपकर रानी की कक्ष से बाहर जाने की प्रतीक्षा करने लगी और मौका पाते ही मुकुट लेकर उड़ गई। आज जब पकड़े जाने का भय हुआ तो सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। सुंदरी के आंसू देखकर राजा कालू कौवा सारी बात समझ जाते हैं और सुंदरी को रिहा कर देते हैं। रानी का मुकुट चुराने के कारण अब तुम सारा जीवन कैद में रहोगी। घमंड और स्वार्थी स्वभाव ने आज तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे इसीलिए तो कहते हैं कि सिर्फ अच्छी सूरत नहीं, अच्छी सीरत का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद पिंकी मोरनी को कैद कर लिया जाता है और मीनू कबूतरी को ताज पहना दिया जाता है। 4 अनाथ चिड़िया बहनें। एक पुष्पा नाम की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी चिड़िया थी। पुष्पा चिड़िया पिंकू चिड़ा से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए बहुत जल्द वे दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद पुष्पा चिड़िया गर्भवती हो जाती है। देख पुष्पा, कान खोल कर सुन ले, मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। मुझे बेटियों से कोई लगाव नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा या बेटी होना ईश्वर के हाथ में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कुछ नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, मैं तो कर सकता हूँ ना। अगर बेटी हुई ना तो मैं उसे घोंसले से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। रिंकू की बात सुनकर पुष्पा चिड़िया बहुत घबरा जाती है और दिन गिन गिन कर अपने अंडों से बच्चों के बाहर आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन पुष्पा चिड़िया अपना भाग्य नहीं बदल पाती है और उसे बेटा नहीं 2 बेटियां पैदा होती है। जिसके बाद पिंकू चिड़ा का व्यवहार पुष्पा के प्रति बिल्कुल बदल जाता है। आप नाराज मत होइए पिंकू जी, अगर भगवान ने चाहा तो इस बार हमारे घर पर बेटा ही होगा। मैं फिर से गर्भवती हूँ। लेकिन इस बार भी भगवान पुष्पा की नहीं सुनता है और पुष्पा चिड़िया को एक बेटा ही पैदा होता है। इस तरह एक एक करके पुष्पा 4 बेटियों की माँ बन जाती है। अब मुझे तेरे जैसी चिड़िया की अपने घोंसले में कोई जरूरत नहीं है। अरे तूने एक एक करके यहाँ पर 4 बेटियाँ पैदा कर दी है। अपनी 4 बेटियों को लेकर तुरंत इस घोंसले से बाहर निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अब दूसरी चिड़िया से शादी करूंगा, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है। पति पिंकू की बात सुनकर पुष्पा चिड़िया दुखी मन से अपनी 4 बेटियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूर जाने पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। एक तो हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, ऊपर से इतनी मूसलाधार बारिश में मैं अपनी नन्ही नन्ही बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊं। इसके बाद पुष्पा चिड़िया अपनी 4 बेटियों को एक बड़े से पेड़ पर पत्तों के पीछे छिपा देती है और खुद उनके लिए कोई सुरक्षित स्थान और भोजन तलाशने के लिए निकल जाती है। कितनी देर हो गई माँ को गए हुए, माँ भोजन लेकर अभी तक नहीं लौटी। अब तो रात भी होने वाली है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। काफी देर तक 4 बच्चियां पेड़ पर छिपकर अपनी माँ का इंतजार करते रहती है, लेकिन जब पुष्पा चिड़िया नहीं लौटती तो बड़ी बेटी रूपा माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। माँ, ये क्या हो गया आपको? आप तो हमारे लिए भोजन लेने गई थी ना, अब हमारा क्या होगा? हम 4 बहनें कहाँ जाएंगे? कौन हम बहनों का ध्यान रखेगा? रूपा चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर पास में रहने वाला गट्टू कबूतर वहाँ आ जाता है। रूपा बेटा, क्या ये चिड़िया तुम्हारी माँ थी? आज की तेज बारिश में जब ये इस पेड़ से फल लेने आई तो एक भारी भरकम डाल इसके ऊपर गिर गई थी,
जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। तुम्हारी माँ की मौत का मुझे बहुत दुख है बेटा। गट्टू कबूतर की बात सुनकर रूपा चिड़िया रोते बिलखते हुए अपनी बहनों के पास वापस लौट जाती है। मुझे माफ कर दो मेरी बहनों, मैं माँ को वापस नहीं लेकर आ सकी। माँ हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई है। अब हम चारों बिल्कुल अनाथ हो गए हैं। हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। अब हमें अकेले ही इस दुनिया में रहना होगा। रूपा चिड़िया की बात सुनकर वे चारों बहनें रोने लगती है। तुम तीनों बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब मैं ही तुम तीनों का ध्यान रखूंगी और तुम तीनों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद रूपा चिड़िया काम मांगने के लिए बिरजू तोते के यहाँ जाती है। सेठ जी, आपका इतना बड़ा कारोबार है, मुझे अपने घर में काम पर रख लीजिए। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। मैं अनाथ हूँ सेठ जी, मुझ पर मेरी 3 बहनों की भी जिम्मेदारी है। अगर मुझ अनाथ की थोड़ी मदद कर देंगे तो भगवान आपका भला करेगा। अरे तू छोटी सी चिड़िया क्या काम करेगी, चल भाग यहाँ से। हम अनाथ बेसहारा चिड़ियों का कोई नहीं है सेठ जी, भगवान के लिए मुझे काम पर रख लीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, मेरी छोटी बहनें भूख से तड़प रही हैं। रूपा चिड़िया के बार बार विनती करने पर बिरजू सेठ को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो उसको काम पर रख लेता है। रूपा चिड़िया बहुत मेहनत से बिरजू के घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती है, जिससे खुश होकर बिरजू सेठ रूपा को भोजन और रुपए देने लगता है। कुछ दिन बाद, देखो मेरी बहनों, आज मुझे तनख्वाह मिली है। आज मैं तुम तीनों का दाखिला जंगल के स्कूल में करवाऊंगी। तुम तीनों को पढ़ लिख कर माँ का नाम रोशन करना है। रूपा चिड़िया बहुत मेहनत करती है और अपनी बहनों का दाखिला जंगल के स्कूल में करा देती है। रूपा की तीनों बहनें भी बड़ी दीदी की बात मानकर बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है। कुछ दिन बाद, दीदी जल्दी बाहर आइए, देखिए आज हमें क्या मिला है। क्या मिला है मेरी प्यारी बहनों को? दीदी, आज हमें छात्रवृत्ति मिली है। अब आपको हमारी फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें स्कूल की ओर से ही किताबें और यूनिफॉर्म भी मिलेगी। अरे वाह गुड़िया, तुम तीनों ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करती रहो। तुम तीनों ही तो मेरा सब कुछ हो। रूपा की तीनों बहनें मन लगाकर पढ़ाई करती है और बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती हैं। आज अगर माँ होती तो कितनी खुश होती। आज तुम तीनों ने माँ का नाम रोशन कर दिया। तीनों ने नहीं, चारों ने। बेटा रूपा, अगर आज तुम्हारी माँ होती ना तो उसे सबसे ज्यादा तुम पर ही गर्व होता। तुमने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा, अपनी तीनों बहनों को माँ बनकर पाला पोसा। अरे तुम्हारी जैसी बेटी और बहन पाकर इनका जीवन धन्य हो गया है। आज अगर ये तीनों डॉक्टर बनकर इतना नाम कमा सकी है ना, तो इनके पीछे तुम्हारी दिन रात की मेहनत ही है। हाँ, गट्टू काका बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी। हमें तो माँ पापा का चेहरा भी याद नहीं है। आप ही हमारे लिए हमारी माँ पिता सब कुछ हो। हाँ दीदी, अब से हम लोग अनाथ नहीं हैं। आप ही हमारे लिए हमारी माँ हो। देखो बच्चों, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए बहुत बलिदान दिया है। तुम चाहे जीवन में कहीं भी जाना, लेकिन अपनी बहन को कभी मत भूलना। हाँ? गट्टू कबूतर की बात सुनकर चारों बहनें रोते हुए गले लग जाती हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती हैं।